हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टोरी जिसका नाम है ऑफ मैजिक लैम्प्स एंड जीनीस और इसको लिखा है मार्क ट्वेन ने। यह बेसिकली एक चैप्टर है मार्क ट्वेन की बड़ी फेमस नॉवेल का जिसका नाम था द एडवेंचर्स ऑफ हकलबेरी फिन। आई होप आप सबने ये बहुत फेमस नॉवेल पढ़ी होगी। इसमें बेसिकली 40 चैप्टर हैं जिसमें से आज हम एक चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है ऑफ मैजिक लैम्प्स एंड जीनीस। ठीक है। और ये पब्लिश हुई थी 1885 को और ये इतनी फेमस थी कि इसको ग्रेट अमेरिकन नॉवेल भी कहा जाता है। दोस्तों आज तो हम पूरी नॉवेल नहीं पढ़ने वाले हैं, हम इसमें सिर्फ एक चैप्टर पढ़ेंगे जो कि है ऑफ मैजिक लैम्प्स एंड जीनीस। लैम्प्स का मतलब आपको पता होगा, इसका मतलब होता है दीपक हिंदी में, या इसको हम चिराग भी कह सकते हैं। और जीनीस, जीनीस हमने सुना है बहुत पहले, अलादीन का चिराग में सुना है, उसको बहुत फेमस स्टोरी थी। और ये इसका मतलब होता है हिंदी में जिन। बेसिकली पहले हम कैरेक्टर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट कैरेक्टर है यहाँ पे हमारा हकलबेरी हक फिन। तो हकलबेरी हक फिन ये स्टोरी का नैरेटर है। हक 13 साल का है जो कि एक पियक्कड़ बाप का बेटा है जो कि सेंट पीटर्सबर्ग मसूरी में रहता है। हक होशियार है पर वो अपने दोस्त टॉम सॉयर से बहुत प्रभावित रहता है। तो टॉम सॉयर इसमें हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, टॉम सॉयर। तो टॉम सॉयर हक का फ्रेंड है। टॉम सॉयर एक बहुत ही इमेजिनेटिव और डोमिनेटिंग लड़का है। वो हमेशा अपनी वाइल्ड इमेजिनेशंस में ही रहता है, उसकी इमेजिनेशन की कोई सीमा ही नहीं है। टॉम सॉयर वो सब कुछ है जो कि हक कभी नहीं हो सकता। तो यहाँ पे दोनों ही हमारे बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं इस वाली स्टोरी के लिए। तो चलिए अब मैं आपको स्टोरी नरेट करता हूँ और आपको ईजिली समझ में आ जाएगी। स्टोरी की शुरुआत ऐसे होती है दोस्तों कि हक और उसके दोस्तों ने एक नया गेम इन्वेंट किया है। उस गेम में इन लोगों को चोर बनना है। ये गेम ये लोग 1 महीने के लिए खेलते हैं। इस गेम में ये पेड़ों के पीछे छुपकर ड्राइवर्स और औरतों से उनका सामान लूट लेते हैं, मगर ये लोग कभी लूटा हुआ सामान वापस नहीं ले जाते हैं, क्योंकि ये लोग सिर्फ चोर बनने का दिखावा ही तो करते हैं। अब बाद में ये लोग गुफा में बैठकर बातें बनाते हैं और अपने गुणगान करते हैं कि हमने आज तो इतनी बढ़िया चोरी चोरी की। और ये सब बातें सिर्फ इनकी इमेजिनेशन ही होती है। अब एक दिन दोस्तों टॉम सॉयर जो कि एक बहुत इमेजिनेटिव लड़का है, याद रखना ये इमेजिनेटिव लड़का है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो वो एक दोस्त को बेचता है। और बाद में वो दोस्त ये न्यूज देता है कि अगले ही दिन बहुत सारे स्पेनिश मर्चेंट्स और अमीर अरब्स एक कैंप में रुकेंगे जो कि है केव हॉलो में। अब उनके पास 200 हाथी है, बहुत सारे डायमंड्स का भंडार है, गोल्ड है, 600 ऊंट है और 1000 से भी ज्यादा गधे हैं। अब इस बात पे टॉम सॉयर प्लान बनाता है इनको छुप के लूटने का। वो कहता है कि अब सब तैयार हो जाओ और अपने हाथ में लाठी डंडे ले लो। अब हक इसी बात पर यह सोचता है कि यार हम सच में उन्हें लूटने वाले हैं, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, पर हाँ मैं ऊंट और हाथी जरूर देखना चाहूंगा। और हक भी अब प्लान में शामिल हो जाता है। अब आगे होता है बेसिकली, अब सैटरडे को ये सब छुपे होते हैं उन्हें लूटने के लिए, यही स्पेनिश और अरब्स को लूटने के लिए। पर जब वो उन्हें लूटना पहुंचते हैं वहां तो कोई स्पेनिश और अरब होता ही नहीं है। पर वहां पे कौन लोग होते हैं, वहां पे होते हैं बच्चे और और वो आए हुए होते हैं अपना संडे पिकनिक मनाने। अब ये सारे दोस्त बच्चों तक को नहीं छोड़ते, जैसे भी सामान मिलता है उसे लूट लेते हैं। और फिर वहां पर उनकी टीचर आ जाती है जिसकी वजह से ये सारे दोस्त जो हैं भाग जाते हैं। फिर बाद में हक टॉम से पूछता है, वहां तो मुझे कोई अरब और स्पेनिश लोग नहीं मिले, तुमने तो कहा था वो सब वहीं हैं। फिर टॉम हक से कहता है वो सब लोग वहीं थे, लास्ट टाइम पे मजिशियंस ने अरब और स्पेनिश लोगों की जगह बच्चों को ले आए। अब आप सब सोच रहे होंगे कि ये मजिशियंस कौन है। ये मजिशियंस इस कहानी में जीनियस को बुलाते हैं और उनसे सब काम कराते हैं। अब ये सारी बातें टॉम सॉयर की हैं। हम अच्छे से जानते हैं कि टॉम बहुत ही इमेजिनेटिव लड़का है। वो हमेशा ही उल्टी सीधी बातें सोचता है। पहले बता दूं इस बात में कोई सच्चाई नहीं है। अब ये सुनकर हक भी चाहता था कि हम एक चीनी बुलाएं। तो इसी बात पे टॉम हक से कहता है कि जीने को हमें एक पुराने टिन के दीपक को रब करके बुला सकते हैं, या फिर कोई भी रिंग को रब करके बुला सकते हैं। अब पहले तो हक उसकी बात नहीं मान रहा था, उसको ये सब झूठ लग रहा था और वो टॉम को बिलीव नहीं कर रहा था, क्योंकि उसे टॉम की आदत का तो पता था।
अब हक सोचता था कि ये जीनी लोग दूसरों के लिए क्यों काम करते हैं, अगर वो इतना कुछ कर सकते हैं तो खुद तो उन्हें तो फिर तो उन्हें ये दूसरों के लिए काम नहीं करना चाहिए। अब इसी बात पे टॉम कहता है कि जीनी खुद से कुछ नहीं करते, जो हम जब हम उन्हें बुलाते हैं और उनसे ऑर्डर देते हैं तभी वो काम करते हैं, वो अपने आप से कुछ भी नहीं कर सकते। अब अंत में थक हार के हक आखिरकार जीनी को बुलाने का मन बनाता है। तो इसी वजह से एक दिन वो जंगल में जाकर एक दीपक और एक रिंग लेके उसे घिसने लगता है ताकि उसमें से जीनी निकले, पर अंत में काफी कोशिश के बाद भी उसमें से कुछ भी नहीं निकलता। और फिर अंत में हक बोलता है कि ये सब टॉम सॉयर का एक और झूठ है। तो यहीं दोस्तों ये स्टोरी खत्म हो जाती है। आई होप ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।